बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटीरिया मेडिका की एक अहम तरीन मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेबाइना या सैबीना। इस मेडिसिन का ताल्लुक प्लांट किंगडम से है और प्लांट किंगडम की क्लास जिम्नोस्पर्म से है। इससे पहले काफ़ी हम अपनी मेडिसिन को डिस्कस कर चुके हैं जिनका ताल्लुक एंजियोस्पर्म्स क्लास से होता है। डॉक्टर साहबान, ये आज की मेडिसिन जिम्नोस्पर्म्स क्लास में फॉल करती है। जिम्नोस्पर्म्स बॉटनी में उन प्लांट्स के लिए लफ्ज यूज किया जाता है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फॉल करते हैं और इनमें नेक्ड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उनकी सीड्स उनके ओवरीज के अंदर पैकेड होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स क्लास के जो प्लांट्स होते हैं इनके सीड्स नेक्ड होते हैं, बाहर से नजर आ रहे होते हैं। क्यूप्रेसेसी इसकी फैमिली है और इसके जीनस का नाम यूनिपेरस है। जीनस यूनिपेरस। इसकी स्पीशी का नाम सेबाना है। यूं इसका पूरा जो बोटेनिकल नाम है बॉटनी में, दैट इज यूनिपेरस सेबाना। इसको कॉमनली लोकल जुबान में सेवाइन कहा जाता है। यूं इसका पूरा इंट्रोडक्शन यूनिपेरस सेबाना, जिसको कॉमनली सेवाइन कहते हैं, प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म्स क्लास, क्यूप्रेसेसी इसकी फैमिली है। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में इसको सबसे पहले डॉक्टर स्टैफ और फिर हनीमैन और उनके फरजंद ने इंट्रोड्यूस कराया था। मीडियम एक्टिंग रेमेडी है, 20 to 30 डेज इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन। अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पर कि हम होम्योपैथी में इसको क्लिनिकली किन सिम्टम्स में और कौन सी पैथोलॉजिकल चेंजेस में ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। तो आज की ये मेडिसिन डॉक्टर साहबान गैनाकोलॉजी की मेडिसिन है, यानी इसकी जो अफिनिटी है, इसका जो ताल्लुक है इंसानी सिस्टम, इंसानी बॉडी में गैनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स, यानी गायनी एंड ऑप्स के साथ इस मेडिसिन की अफिनिटी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये एक्ट करती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन दो ऑर्गन्स पर, यानी यूट्रस एंड ओवरीज, यूट्रस एंड ओवरीज, इस लिहाज से ये फीमेल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इरेगुलरिटीज की ये एक बड़ी मेडिसिन है। इसकी की नोट में हम 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे और उन्हीं पर ये फोकस करती है और इसकी सोल एंड स्पिरिट ऑफ द ड्रग कहलाती है। एक तो डॉक्टर साहबान इसकी जो मेंस्ट्रुएशन होगी, जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल मटेरियल होगा, अहम तरीन बात, वो प्रोफ्यूज होगा, यानी बहुत ज्यादा बहने वाला, ब्राइट होगा, अर्ली होगा और सबसे अहम तरीन पार्शली फ्लूइड, पार्शली क्लॉटेड। ये इसकी अहम तरीन सिम्टम है कि मेंस्ट्रुएशन पार्शली फ्लूइड और पार्शली क्लॉटेड, यानी जो फीमेल कहती है जी मुझे जो ब्लीडिंग आ रही है उसमें खून के लोथड़े आ रहे हैं, क्लॉटेड क्लॉट्स आ रहे हैं। तो ये इसका मेंस्ट्रुअल मटेरियल will be partially fluid and partially clotted. This is the first important point
इसको हम कहते हैं गशेस। गशेस में मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है। दूसरी इसकी अहम 3 सिम्टम्स कि इसमें जो फीमेल को पेन्स होती हैं वो सैक्रम टू प्यूब्स, यानी ये जो हमारी स्पाइनल कार्ड है इसके रीजन्स हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, लंबर के बाद ये यहाँ पे नीचे सैक्रल स्पाइन है, ये सैक्रम रीजन कहलाता है। तो ये यानी कमर के सैक्रम से लेकर आगे प्यूब्स तक उसको पेन आती है, और प्यूबिक बोन्स में एक बोन से दूसरी बोन तक वो पेन जाती है, और वो पेन्स डाउनवर्ड फीमेल्स को विजाइनल कैनाल तक महसूस होती है। ये इसकी दूसरी अहम तरीन की नोट सिम्टम्स है। पहली कि इसका मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसा होगा, पार्शली फ्लूइड, पार्शली क्लॉटेड। दूसरी अहम तरीन सिम्टम्स कि इसकी पेन्स कैसी होंगी, फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स। तीसरी अहम तरीन सिम्टम्स कि इसमें टेंडेंसी टू एबॉर्शन, टेंडेंसी टू एबॉर्शन, फीमेल में मिसकैरेज एबॉर्शन की टेंडेंसी होती है, रुझान होता है, और बिलखुसूस वो एबॉर्शन कब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर, यानी तीसरे मंथ के एंड पर, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। जैसे हमें पता है कि प्रेगनेंसी को, जेस्टेशन को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, दूसरे 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, और तीसरे 3 महीने लास्ट या फाइनल या थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये जब एंड हो रहा होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हो रहा होता है, यानी तीसरे और चौथे मंथ के दरमियान अगर हैबिचुअल रिपीटेड अबॉर्शन हो रही है, एपिस्मेलिफी का भी है, और सिबेना इज द मोस्ट फेवरेबल रेमेडी, मोस्ट प्रोनाउंस्ड रेमेडी। जब किसी भी फीमेल की ये कंप्लेंट हो कि हमेशा मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे और सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट पे अबॉर्शन होती है, यानी तीसरे मंथ का एंड और चौथे का स्टार्ट। एक्चुअली इसके पीछे लंबी स्टोरी है गायनेकोलॉजी की। इस वक्त जो फीटस है उसको प्लेसेंटल सपोर्ट चाहिए होती है, और बाज फीमेल्स में यूट्रस की वीकनेस की वजह से, सर्विक्स के टिश्यूज की वीकनेस की वजह से, सर्वाइकल वीकनेस की वजह से, इसके लिए गायनेकोलॉजी में लफ्ज होता है कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, यानी सर्विक्स के इनकम्पिटेंट होने की वजह से जब फीटस का बोझ पड़ता है तो सर्विक्स डायलेट कर जाता है। जब डायलेट करता है तो वहां से मिसकैरेज या एबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसी स्टेज पे आमतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट एक प्रोसीजर भी करती हैं जिसको सर्वाइकल सेरिलेज कहते हैं। सर्वाइकल सेरिलेज, सर्वाइकल सेरिलेज, यानी सर्विक्स को स्टिच करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, सर्विक्स को सीइंग करती हैं, सी देती हैं, स्टिच कर देती हैं ताकि वो फर्दर डायलेट ना करे और एबॉर्शन को प्रिवेंट किया जा सके। तो ऐसा कभी पैथोलॉजिकली केस आपके पास आए जिसमें फीमेल ये कंप्लेंट करे कि मुझे टेंडेंसी है एबॉर्शन की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर हमेशा, ड्यू टू वीक यूट्रस, ड्यू टू वीक सर्विक्स, जहां पर सर्विक्स को सर्वाइकल सेरिलेज करना पड़ता है, स्टिच करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में सिबेना मोस्ट फेवरेबल रेमेडी के तौर पर काम करती है। नेचुरल मटेरियल, पार्शली फ्लूइड, पार्शली क्लॉटेड, फिर हम पेन्स पे आएंगे, फिर एबॉर्शन टू मिसकैरेज, एबॉर्शन टू मिसकैरेज, tendency to abortion at the end of the first trimester due to the weakness of the uterus and cervix, cervix और uterus के मसल्स के वीक होने की वजह से।
दो इसकी और गैनकोलॉजी की अहम तरीन सिम्टम्स हैं, मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया। मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया। मेनोरेजिया एंड मेटोरेजिया दो टर्म्स हैं, यानी कि मेनोरेजिया मींस एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली एक खातून एक एम फेस में, यानी एक ब्लीडिंग फेस में, एक मेंस्ट्रुअल फेस में, एक नॉर्मल फीमेल 40 टू 80 ml ब्लीड करती है। 40 टू 80 ml तक उसकी ब्लीडिंग होती है। अगर क्वांटिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाए या नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए, यानी नंबर ऑफ डेज 4 5 6 7 को क्रॉस कर जाए, या उन्हीं 4 5 दिनों में क्वांटिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाए, किसी भी सूरत में अगर टोटल ब्लीडिंग 80 ml 100 ml को क्रॉस कर जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेनोरेजिया। मेनोरेजिया। एक होता है कि एम फेस खत्म हो जाता है और दूसरे एम फेस तक दरमियान में फीमेल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या इसकी कंप्लेंट करती है, यानी ब्लीडिंग इन बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। दो साइकिल्स के दरमियान एक एम फेस खत्म हुआ, दूसरा एम फेस अभी स्टार्ट होना है, तो उसके दरमियान अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड मेटोरेजिया। मेटोरेजिया। तो यूं ये दोनों कंडीशंस में, मेनोरेजिया में भी और मेटोरेजिया में भी, दोनों कंडीशंस में दिस इज द वेरी गुड रेमेडी। हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं अगर वो इन बिटवीन द टू साइकिल्स ब्लीडिंग हो रही है, या ओवरऑल टोटल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 80 ml 100 ml से ज्यादा हो रही है। जैसे इसकी पेन्स हो गई, इसकी ब्लीडिंग की करेक्टरिस्टिक्स हो गई, यूट्राइन हेमरेजेस हो गई, इसके अलावा ये एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपेल्शन ऑफ डेड मोल्स, यानी डिलीवरी के बाद अगर प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करना है या डेड मोल्स को एक्सपेल आउट करना है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। एक होता है कि फीमेल में जिसको अल्ट्रासाउंड में हमें एक चीज मिलती है, आरपीओसी। आरपीओसी बाज़ औक़ात फीमेल्स को आउट ऑफ द साइकिल, साइकिल से हटकर ब्लीडिंग हो रही होती है, या एम फेस में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो अल्ट्रासाउंड में हमें एक कंडीशन मिलती है जिसको कहते हैं आर पी ओ सी। आर पी ओ सी रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, आरपीओसी अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ होता है। एक खातून प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया उसने, लेकिन वो एबॉर्ट कर गई, एबॉर्शन हो गई, लेकिन कुछ कुछ जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, पीओसी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी जाइगोट, कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के पार्टिकल्स यूट्रस में रह गए, जिसकी वजह से यूट्रस मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग में चली जाती है। तो इसको कहते हैं आरपीओसी, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ड्यू टू ब्लीडिंग, हेमरेज, ड्यू टू रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो इसमें भी हम सेबेना को कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि रिटेन्ड प्लेसेंटा, यूट्रस के बाज़ मसल्स के अंदर एटोनी आ जाती है, यानी उनकी टोन कमजोर होती है और उसकी वजह से प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होता, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया में बाज़ मीनोपास के करीब, मीनोपास के करीब एज में भी खवातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक, जिसको पीरियड कहते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड में, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। ओवरीज की इन्फ्लेमेशन और इसकी चूंकि कंप्लीमेंट्री थूजा है, सेबेना की कंप्लीमेंट्री मेडिसिन थूजा है, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है कि अगर ड्यू टू द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, पीसीओस,
पीसीओज, या पीकॉज जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की वजह से अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो थूजा सिस्ट के लिए है, ओवेरियन सिस्ट के लिए, और सिबेना हैमरिज को रोकने के लिए। तो इन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट भी हैं, सिबेना और थूजा, तो हम इनको इस्तेमाल करा सकते हैं। एक इसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है कि पेशेंट म्यूजिक को टॉलरेट नहीं करती, म्यूजिक इज अनटॉलरेबल। ये एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है, शायद कहीं मैच कर जाए कि पेशेंट म्यूजिक को टॉलरेट नहीं कर पाती। इसके अलावा जैसे सेंसेशंस होती हैं, तो इस पेशेंट में एक अजीबोगरीब किस्म की सेंसेशंस आ होती हैं कि पेशेंट फील्स दैट एज इफ शी वुड फॉल, कि वो गिर जाएगी। पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि वो गिर जाएगी, एज शी वुड फॉल। पेशेंट फील्स दैट आईज वुड बी प्रेस्ड आउट, कि उसकी आंखें प्रेस होके बाहर आ जाएंगी, आईज वुड बी प्रेस्ड आउट। ये सारी सेंसेशंस हैं। इसी तरीके से पेशेंट फील्स दैट एज इफ टूथ वुड बर्स्ट, उसके दांत बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। पेशेंट फील्स दैट एज शी हैड टू सॉलो ओवर अ फॉरेन बॉडी। लंप इन थ्रोट, गले में सेंसेशन ऑफ लंप होती है। एज इफ वोमिटिंग वुड कम ऑन, उसको ऐसे लगता है जैसे अभी अभी उसको वोमिटिंग हो जाएगी। पेशेंट फील्स एज समथिंग अलाइव इन द एब्डोमेन, थूजा के साथ, मैंने कहा ना थूजा के साथ इसकी ये सिम्टम भी मैच कर रही है। थूजा के मरीज भी ऐसे समझता है जैसे उसकी पेट में कोई बच्चा है। सिबेना का पेशेंट को भी यही महसूस होता है कि एज इफ समथिंग अलाइव, जिंदा चीज, उसके एब्डोमेन में कोई जिंदा चीज चल रही है। तो ये इसकी सेंसेशन हो गई। मोडालिटीज की अगर हम बात करें तो मोडालिटीज में जैसे है कि इसकी मोस्ट प्रोबेबली लीस्ट मोशन, थोड़ी सी हरकत से इसकी ज्यादती होती है, और यही सिम्टम मैच करती है एबॉर्शन केसेस में। आपने देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करती हैं, रेस्ट, क्योंकि वहां पर भी मोशन एग्रेवेट कर रही होती है। तो ये सिम्टम पैथोलॉजी के साथ भी मैं इसकी टैली कर रही है कि इसकी इलामात वर्स हो जाती हैं। यानी अगर ब्लीडिंग है, एबॉर्शन है, वो बढ़ जाएगी जब वो हरकत करेगी हीट से, वार्म एयर से। यानी ये कूल्ड ब्लडेड फीमेल्स की रेमेडी है, कूल्ड ब्लडेड फीमेल्स की हॉट रेमेडी है। लीस्ट मोशन से, हीट से और गर्म हवा से इसकी इलामात बढ़ जाएंगी। बेटर कैसे होती है? कूल फ्रेश एयर से, कूल से और फ्रेश एयर से इसकी इलामात में कमी वाक़ होती है। इसकी पोटेंसीज मदर टिंचर में भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डोज भी रिकमेंड की है डॉक्टर बोरिक ने, 3rd, 4th, 6th पोटेंसी। होम्योपैथिक डोज, पोस्ट एवोगैड्रो डोजेज में भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द केस। 30 पोटेंसी इसकी बहुत रिकमेंडेड है। ये इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। सिबेना प्लांट किंगडम से तलर वाली हमारी मेडिसिन है गैनाकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स की। फिर मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, की नोट सिम्टम्स में इसके मेंस्ट्रुअल ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखेंगे। पार्शली फ्लूइड, पार्शली क्लॉटेड, पेन्स सैक्रम से लेकर ट्यूब्स तक आ रही होती हैं। थ्रेटेंड एबॉर्शन, टेंडेंसी टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर मोस्ट प्रोबेबली एबॉर्शन होती है। मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, जहाँ पर सर्वाइकल को स्टिच करने की जरूरत पड़ती है, सर्वाइकल सेरिलेज करने की जरूरत पड़ती है। मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, इन तमाम मामलात में हम इसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू, बस सलाम।